दोस्तों, आप सभी लोगों को इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत बधाई हो। आज हम लोग एक बहुत ही खास महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। बहुत ही खास विषय पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों, जो समलैंगिकता से जुड़ा हुआ है। दक्षिण कोरिया में समलैंगिक जोड़ों को अधिकारों को मान्यता दिया गया है। कहा जा रहा है कि दोस्तों कि दक्षिण कोरिया में जो समलैंगिक यानी जो सेम सेक्स मैरिज है उसको लीगल कर दिया गया है। इसके रिलेटेड जानकारी थी दोस्तों। आज क्या चर्चा में क्यों, आइए इस पे बात करते हैं। कोरिया सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइजेस सेम सेक्स कपल राइट इन लैंडमार्क रूलिंग। हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसले में दक्षिण कोरिया के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के तहत वैवाहिक लाभ चाहने वाले समलैंगिक जोड़ों के पक्ष में फैसला सुनाया है दोस्तों। यानी कि एक तरीके से इसको इंश्योरेंस मिलेगा, जो मैरिज इंश्योरेंस होता है वो इंश्योरेंस ये लोग को भी दिया जाएगा। जिस तरीके से एक दंपति को दिया जाता है अपोजिट सेक्स का जो मैरिज होता है, उस जिस तरीके से उस लोगों को एक तरीके से इंश्योरेंस करने की जो अनुमति होती है, ठीक उसी प्रकार से अब जो सेम सेक्स मैरिज होगा उसको भी इंश्योरेंस कंपनियां एक तरीके से इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकती है दोस्तों। इस संदर्भ में ये बात कही गई है। हाल ही में कहा गया एक ऐतिहासिक फैसले में दक्षिण कोरिया के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के तहत वैवाहिक लाभ चाहने वाले समलैंगिक जोड़ों के पक्ष में फैसला सुनाया है। प्रमुख बिंदु क्या है, इस फैसले से देश में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने का रास्ता खुल गया दोस्तों, यानी एक तरीके से लीगल बनाने का खुल गया है। यह निर्णय सियोल उच्च न्यायालय के वर्ष 2023 के निर्णय को बरकरार रखता है। यानी 2023 में भी यही फैसला आया था दोस्तों। समलैंगिक जोड़े भी सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा कंपनी द्वारा कवर किए जाने के लिए पात्र आश्रित हैं, यानी कि वो भी अपना चाहें तो इंश्योरेंस करवा सकते हैं अपने मैरिज का। यानी ले सकते हैं इंश्योरेंस अपने लाइफ से रिलेटेड चीज़ों के लिए। यह निर्णय को देश में LGBTQ+ अधिकारों की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है दोस्तों। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा को समान लिंग वाले जोड़ों के लिए वैवाहिक विवाह कवरेज को मान्यता देनी चाहिए, ऐसा कहा गया है। समान लिंग वाले सामान्य कानून पति पत्नी अब अपने साथी के स्वास्थ्य बीमा पर आश्रित के रूप में पंजीकरण करा सकते हैं, यानी हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं दोस्तों। सियोल उच्च न्यायालय वर्ष 2023 का ये निर्णय क्या था जिसपे ये बात कही गई थी। सियोल उच्च न्यायालय वर्ष 2023 का निर्णय, इसमें दो इसमें को सो सुंग बुक और किम योंग मिन, इसमें जिस केस जो बाधा बना था सो सुंग बुक और किम योंग मिन, एक समलैंगिक जोड़े की याचिका पर सुनवाई की गई थी दोस्तों। इसको ये डिसीजन लिया गया था। यह याचिका राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा सेवा एजेंसी के विरुद्ध डाली गई थी। उन्होंने वर्ष 2021 में एजेंसी के खिलाफ मामला दर्ज किया था दोस्तों। इसमें हाईकोर्ट ने समान पति पत्नी का कवरेज प्रदान करने का आदेश दिया था। दक्षिण कोरिया की प्रजनन दर दुनिया में सबसे कम है दोस्तों, वर्ष 2023 में भी नाटकीय रूप से जारी की गई है। इसका कारण महिलाओं को कैरियर की उन्नति और बच्चों की परवरिश की वित्तीय लागत है। कहने का मतलब कि दक्षिण कोरिया में एक बहुत ही, हम इस पर बात करने जा रहे हैं, देख रहे हैं कि दक्षिण कोरिया का प्रजनन दर क्या है दोस्तों। एक वो रेट है, इस पर चर्चा करेंगे हम। तो कहा जा रहा है कि दक्षिण कोरिया में जो प्रजनन दर है, यानी कि इंक्रीजिंग जो पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे कम बढ़ने के मामला में सबसे कम है, यानी सबसे कम रेट से दक्षिण कोरिया का पॉपुलेशन बढ़ रहा है दोस्तों, जो चिंताजनक बातें की जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो महिलाएं वहाँ की है उनको सुरक्षित कैरियर नहीं है, और सुरक्षित कैरियर नहीं है तो वो अपने बच्चों को परवरिश को लेकर एक बहुत बड़ी उनके सामने एक चिंता खड़ा हो जाता है, जिसके कारण वो लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है। इसलिए चिंतित महिलाओं ने बच्चे पैदा करने में देरी करने या बच्चे पैदा ना करने का फैसला किया है। सांख्यिकी कोरिया के आंकड़ों के अनुसार, यानी कि स्टैटिक्स क्या कहती है, कोरिया के आंकड़ों को क्या कहती है, स्टैटिक्स के अनुसार देखते हैं। दक्षिण कोरियाई महिलाएं के प्रजनन जीवन के दौरान अपेक्षित शिशुओं की औसत संख्या वर्ष 2022 में 0.78 से घटकर 0.72 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गई दोस्तों, यानी कि 1% भी नहीं है। दक्षिण कोरिया महिला ने प्रजनन जीवन के दौरान अपेक्षित शिशुओं की औसत संख्या वर्ष 2022 में 0.78 से घटकर 0.72 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गई। दक्षिण कोरिया का जनसांख्यिकी संकट आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण प्रणाली के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है दोस्तों। यहाँ कहा जा रहा है कि उसका इस वजह से हो सकता है कि दक्षिण कोरिया का जो आर्थिक विकास है
उसमें अड़चन पड़े या फिर जो सामाजिक कल्याण प्रणाली है एक तरीके से चीज़ें अनबैलेंस हो जाए दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है। हो सकता है कि जनसंख्या दिन पर दिन घटने की वजह से ख़त्म ना हो जाए, ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है, जो कि एक तरीके से नेचर को अनबैलेंस करने का काम करेगा, जो कि बहुत ही एक मुसीबत वाली चीज़ है। देश की 51 मिलियन की जनसंख्या इस आबादी के अंत तक, इस सदी के अंत तक आधी हो जाने की संभावना, ऐसा बताया जा रहा है दोस्तों, यानी कि वो सीधे 25 मिलियन की जनसंख्या पर आ सकता है। एशिया में समलैंगिक जोड़ों को मान्यता देने वाले देश कौन कौन है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। किस किस देशों ने समलैंगिक जैसे मुद्दों पर अपना मत देने का काम किया है दोस्तों। ताइवान ने वर्ष 2019 में मान्यता दी है, यानी कि ताइवान ने 2019 में मान्यता देने का काम किया था दोस्तों। जून 2023 में नेपाल दक्षिण एशिया का पहला देश बन गया जहां जिसने समलैंगिक विवाहों के कानूनी पंजीकरण का आदेश दिया था दोस्तों 2023 में। अगस्त 2022 में वियतनाम के स्वास्थ्य मंत्रालय ने घोषणा की कि समलैंगिकता कोई बीमारी नहीं है। नवंबर 2022 में सिंगापुर ने समलैंगिक जोड़ों को मान्यता दी थी। भारत ने कब दिया था? भारत में 2018 में दिया गया। वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने ही सेम सेक्स रिलेशनशिप को अपराध की श्रेणी से बाहर करने वाला फैसला दिया गया था दोस्तों। हालांकि अभी तक समलैंगिक विवाह के लिए कानूनी दावा नहीं किया जा सकता है कि कहीं कोई कानून बना है। आईपीसी की धारा 377 के तहत समलैंगिक संबंधों का अपराध माना जाता था दोस्तों। विश्व में वर्ष 2001 में नीदरलैंड ने सबसे पहले समलैंगिक विवाह को वैध बनाया था, यानी सबको लीगल बनाने का काम किया था दोस्तों। यानी कि दुनिया में सबसे पहला ऐसा देश है, जो नीदरलैंड ऐसा देश है जो दुनिया में सबसे पहला सेम सेक्स मैरिज को लीगल करार दिया था। दुनिया में देखा जाए तो 33 देश ऐसे हैं जहां समलैंगिक विवाह को मान्यता दी गई है। इनमें करीब 10 देशों की कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को मान्यता दी है दोस्तों। इसके अलावा 22 देश ऐसे हैं जहां कानून बनाकर स्वीकृति मिली है। मतलब 10 देश ऐसे हैं जिन्हें कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को मान्यता दी है। वहाँ कोई नियम कानून नहीं है, कोर्ट के हिसाब से दिया गया है। लेकिन 22 देश ऐसे हैं जहाँ कानून बनाकर स्वीकृति मिली है दोस्तों। इससे अभ्यास प्रश्न क्या निकलते हैं? हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने समलैंगिक जोड़ों को मान्यता दी है? तो उसका सही उत्तर दक्षिण कोरिया होगा दोस्तों। आज के सेशन में इतना ही था। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल रखें।